आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानेंगे आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज हम बात करेंगे क्या लंबे समय से चलते हुए प्रेम संबंध में हमें सेक्स संबंध बनाना चाहिए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। मेरे प्रियो, वचन यहाँ पर साफ कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा। तो मेरे प्रियो, जो ये लंबे समय से प्रेम संबंध चला आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं शरीर की अभिलाषा जरूर शामिल है। जी हाँ, इसमें कहीं ना कहीं शरीर की अभिलाषा जरूर शामिल है और हो सकता है इसमें आँखों की अभिलाषा भी शामिल हो। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर साफ ये बात क्लियर है कि ये सब क्या है, संसार की चीजें हैं और परमेश्वर जो है वो संसार की इन चीजों से नफरत करता है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग इसको सोचते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है और कई लोग संबंधों में पड़ जाते हैं, प्रेम संबंधों में पड़ जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रेम करना कोई गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रेम करना गलत नहीं है। यदि आपको किसी भी लड़की से या फिर किसी लड़की को किसी लड़के से प्रेम होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रेम तो एक माँ भी अपने बच्चे से करती है, प्रेम तो एक पिता भी अपने बेटे से करता है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रेम जो है, उस प्रेम में पवित्रताई कितनी है, ये हमें ध्यान देना है। प्रेम करना कोई सेक्स संबंध बनाना ही ये प्रेम नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरे प्रियो, जो प्रेम है वो तो परमेश्वर है, परमेश्वर स्वयं प्रेम है। यस, परमेश्वर ही प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। तो मेरे प्रियो, प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, आप प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया है और उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रियो, प्रेम कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको ये बात बताने वाला हूँ कि कई बार होता है हमारे माइंड में ये वाली बात आती है, हम ये सोचते रहते हैं कि जो प्रेम है वो सिर्फ सेक्स संबंध बनाना ही प्रेम है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे प्रियो, कई लोग सोचते हैं कि यदि हमारा प्रेम संबंध बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है तो हम इन संबंधों में सेक्स संबंध भी बना सकते हैं। तो मेरे प्रियो, ये बिल्कुल ही गलत है जो इस बात को सोचते हैं कि प्रेम संबंध लंबे समय से चला रहा है, इसके कारण हम सेक्स संबंध बना सकते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं होता है। विवाह से पहले बनाए गए यौन संबंध यानी अनैतिक संबंध को परमेश्वर गलत ही ठहराता है। परमेश्वर कहीं भी से सही दृष्टि से नहीं देखता है। यदि आप विवाह से पहले अनैतिक संबंध, यौन संबंध बनाते हैं तो ये परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। जो व्यक्ति विवाह से पहले यौन संबंध बनाता है, परमेश्वर का वचन उसे व्यभिचारी घोषित कर देता है। हो सकता है मेरे प्रियो, आपको इस समय मेरी बात अच्छी ना लग रही हो, पर मेरे प्रियो, ये बात बिल्कुल सत्य है। मुझे माफ करें, लेकिन मैं आज आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं। मेरे प्रियो, आपको इस पर ध्यान देना है कि यदि आप विवाह से पहले किसी से भी, क्यों ना आपका प्रेमी बहुत लंबे समय से आपके साथ में रहता है और आपका जो प्रेम संबंध है वो बहुत ही लंबे समय से है, क्यों ना ऐसा हो, लेकिन हमें ऐसा यदि है तो भी हमें यौन संबंध नहीं बनाना है। मेरे प्रियो, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी मंगनी हो चुकी है, हमारा विवाह
होना तय है और मेरा विवाह होगा, इसी से होगा, मेरे प्रेमी से ही होगा। तो मेरे प्रियो, मैं इसके विषय में भी आपसे बताना चाहता हूँ। ये बात आप सोचते हैं, आपका दिमाग कहता है, आपका माइंड कहता है कि आपका विवाह इसी से होगा, इसी प्रेमी से होगा। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार ऐसा देखने में आया है कि बहुत से प्रेम संबंधों में जब प्रेम बहुत लंबे समय का हो गया और उसके बाद मंगनी हो गई, शादी की डेट भी फिक्स हो गई, लेकिन उसके बाद भी जो रिश्ते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, वो रिश्ते टूट जाते हैं। तो मेरे प्रियो, मतलब एंड टाइम में रिश्ते टूटने की आशा रहती है। हो सकता है किसी ना किसी कारण से टूट जाए, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरे प्रियो, हमें इस बात पे ध्यान देना है, हमें इस बात पे गौर करना है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रियो, शायद इस बात को आप नहीं सोचते, लेकिन हमें सोचना है इस बात को कि हमें गहरे संबंधों के चलते सेक्स संबंध नहीं बनाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आंखों की अभिलाषा है और जो शरीर की अभिलाषा है, उसके आगे लिखा है, और जो जीविका का घमंड है वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो मेरे प्रियो, ये जो है वो संसार ही की ओर से है। तो क्या आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये संसार की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये प्रेम तो परमेश्वर की ओर से है, जो प्रेम है वो तो परमेश्वर की ओर से है, लेकिन जो सेक्स संबंध है, जो आंखों की अभिलाषा है, जो शरीर की अभिलाषा है, ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है। इनमें परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है। यदि आप ये सोचते हो कि इसमें परमेश्वर चाहता है कि हम सेक्स संबंध बनाएं, तो बिल्कुल नहीं, परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहता। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हारा विवाह का बिछौना होना चाहिए वो निष्कलंक और पवित्र होना चाहिए। बिल्कुल, परमेश्वर यही कहता है कि जो हमारा विवाह का बिछौना हो वो निष्कलंक और पवित्र होना चाहिए। आपका विवाह तय होना है, आपका विवाह होना तय है आपके प्रेमी के संग, तो ये अच्छी बात है। लेकिन हमें ध्यान देना है, हमें गौर करना है कि अपने बिछौने की हमें पवित्र रखना है। हमें ध्यान देना है, हमें गौर करना है कि हमें अपने बिछौने को, जो हमारा विवाह का बिछौना होगा, उससे हमें पवित्र रखना है। उस दिन जब हमारा विवाह हो जाएगा, जब हम दोनों एक तन हो जाएंगे, तब हम अपनी अभिलाषा को, जो हमारी अभिलाषा है, तब हम उसे पूरा कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप सावधान रहें, सचेत रहें और जागते रहें कि कहीं आप गलत संबंध में ना पड़ जाएं और बाइबल आपको व्यभिचारी घोषित कर दे। इसलिए मेरे प्रियो, आप बिल्कुल ही सावधान रहें। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना है, परमेश्वर के कहे के अनुसार चलना है और परमेश्वर की अगुवाई में आगे बढ़ना है। इसलिए मेरे प्रियो, आपका संबंध कितना भी गहरा क्यों ना हो, आपका प्रेम संबंध कितना ही लंबे समय से क्यों ना चला आ रहा हो, लेकिन आपको यौन संबंध नहीं बनाना है। आपको प्रेम करना है, ये अच्छी बात है। आप प्रेम करें। आप यदि एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। आप प्रेम करते रहें, आप एक दूसरे को प्रेम करें, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक अभिलाषाएं शामिल नहीं होना चाहिए। प्रेम जो होता है वो दिल से होता है, तो इसलिए प्रेम को दिल से करें, शरीर से नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, आप ध्यान रखें, प्रेम जो है वो एक पवित्र रिश्ता है और इसको बनाए रखें। पवित्र रिश्ता इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है, और जब परमेश्वर प्रेम है तो आपको ध्यान रखना है कि जब परमेश्वर प्रेम है तो हमें प्रेम को कैसा बनाकर रखना है। प्रेम को गंदे नज़र से देखना है या फिर प्रेम को गंदा बना के रखना है? नहीं मेरे प्रियो, प्रेम जो है उसे पवित्र रखना है और प्रेम को पवित्रताई के साथ करना है। किसी से भी प्रेम रखें, आप अपने भाई से, आप अपनी बहन से,
या अपने माता पिता से प्रेम रखते हैं, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन आपका प्रेम यदि किसी लड़की से या फिर किसी लड़के से होता है, तब भी आपको ध्यान देना है कि आपका जो प्रेम है वो पवित्र और निष्कलंक होना चाहिए, जिससे कि आप परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक ठहरे। प्रेम पवित्र है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।